कि इंडिया दुनिया से इंतकाम ले रहा है जिस तरीके से हमारे साथ ज्यादती की जाती रही है। आई एम ग्लैड दैट डूइंग इट। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने समुद्रों, अपने दरियाओं के ऊपर जो है उनको वहां पे गार्ड बिठाने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर पिक करेगा कि वो डूब रहा है, ड्रोन जाके वहां पे जाके लाइफ जैकेट ड्रॉप किया करेगा समुद्र में और दरिया के अंदर। साजिद साहब, हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर 1947 में खड़े थे, जबकि इंडिया जो है वो वहां पर पहुंच चुका है कि अब टेस्ला की फैक्ट्री लगने जा रही है इंडिया में। खबर उसकी डिटेल्स अब सामने आई हैं और विद इन 2 years जो है वो प्लांट लगेगा, टैक्सी वो उसकी लगेगी फैक्ट्री। और इसमें यह है कि उसकी डिटेल सामने आ रही है। एग्रीमेंट जो है, डील ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है। तो साजिद साहब, एक तो इस पे आप फरमाइएगा। उसी के साथ जो इससे मिलती जुलती मैं खबर देख रही थी कि तोरखम पर कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए भी वीजा पासपोर्ट की शर्त लाजिम। तो हमारे तो यहाँ पर तोरखम बॉर्डर की गाड़ियां जो आ जा रही है उनके लिए पासपोर्ट, जबकि उधर से दूसरे अमेरिका से जो है वो टेस्ला उठ के जा रही है इंडिया में। कितना बड़ा गैप, और ये क्या है? देखिए, उसमें आप तो टेस्ला की बात कर रही है, टेस्ला बिल्कुल। बल्कि मैं पिछले दिनों मैंने ऑब्जर्व किया था कि उनके ट्रेड मिनिस्टर जो थे वो यहाँ अमेरिका आए, वो टेस्ला की जाके, और टेस्ला मुसलसल नेगोशिएट करता रहा है। टेस्ला ने पिछले दिनों में टैरिफ अपना जो है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर नेगोशिएट किया भारतीय गवर्नमेंट के साथ, और उसके बाद ये सारी डीलें चीजें हुई हैं। लेकिन टेस्ला तो एक चीज है ना, वहां पे तो आईफोन बनेंगे, वहां पे सबमरीन्स बनेगी, वहां पे फाइटर जेट्स बनेंगे। आज बल्कि मुझे किसी ने बताया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने समुद्रों, अपने दरियाओं के ऊपर जो है उनको वहां पे गार्ड बिठाने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर पिक करेगा कि वो डूब रहा है, ड्रोन जाके वहां पे जाके लाइफ जैकेट ड्रॉप किया करेगा समुद्र में और दरिया के अंदर। लेकिन ये चीजें तो वो कर सकते हैं क्योंकि वो चंद्रयान बना चुके हैं, अदित्य 1 बना चुके हैं। और दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते वो खबर किसी ने, आर्टिफिशियल न्यूज ठीक नहीं थी लेकिन उसके बाद क्लैरिफिकेशन दी कि इंडियन इकोनॉमी हैज टच्ड द $4 ट्रिलियन जो इतना सारा है। किसी ने आईएमएफ के कंप्यूटर से वो तस्वीर खींच कर तो उसको एक न्यूज बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भारत ने उसकी क्लैरिफिकेशन की थी। क्लैरिफिकेशन में उन्होंने बताया था कि आज हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं है, लेकिन हमें कितना अरसा लगेगा 4 ट्रिलियन बनने में। इस वक्त अभी दे आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन जो ग्रोथ है इस वक्त उनकी जीडीपी की और इकोनॉमी की ग्रोथ इज ट्वाइस लार्जर देन द यूएस। और दूसरा उसमें बताना चाहूंगा, अगला टारगेट उनका जापानीज है। जापान को क्रॉस करने के बाद उसका अगला टारगेट उनका जर्मनी की इकोनॉमी होगी। और जो मैं एक और भी अर्ज करना चाहूं, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। जब आपने $2 बिलियन का कर्जा मांगा था अमेरिका से 1947 में, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मदद मांगी थी, और उसके फाउंडर थे जवाहरलाल नेहरू साहब और मौलाना आजाद, और उसी का रिजल्ट आज निकल रहा है। आप मुसलसल 76 साल वेस्ट को पाकिस्तान बेचने की कोशिश करते रहे हैं। आप मुसलसल उनको बावर कराने की कोशिश करते रहे हैं कि रशिया सोशलिस्ट है, जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट माइंडसेट है, आप हमसे डील करें, वी विल सर्व यू बेटर अगेंस्ट रशिया। हमें वो कहते हैं पैसे दिखाओ, पैसे पैसे। और आज तक मैं समझता हूं कि आपको वही डॉलर, आज भी मेरा मुल्क चलाने वाले रात को डेली बेसिस पे डॉलर्स के ख्वाब देखते हैं, डेली बेसिस पे। और यही ज्यादती है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को हास्टेज, सबसे दुनिया, मैं समझता हूं पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप है, सबसे बड़ा, कि 5 से 10 हजार लोग हैं जो ब्रिटिशर हैं, जो ज़हनी तौर पर लंदनियर हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर लंदन से आया है, उसके बच्चे लंदन में हैं, उसके दोते पोते लंदन में हैं। 25 करोड़ लोगों को सिर्फ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कर्जों की किस्तें देने के लिए रखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप पाकिस्तान, सबसे बड़ा। और उनको बार बार कहना है कि जिहाद जिहाद जिहाद, जबकि पता है इनका डीएनए जिहाद वाला नहीं है। मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, जिस जबान, मेरी जो मादरी जबान है, उस जबान का हिस्सा है वो दिल्ली लूटी गई। उसका इतनी दफा पठानों ने दिल्ली लूटी, काबल से चलते थे, कोई उनको रास्ते में नहीं रोकता था, सीधे दिल्ली जाते थे। खच्चरों पे हर चीज उठा के दिल्ली से वापस ले जाते थे, कोई रोकता नहीं था उनको रास्ते में। लड़कियां उठा के ले जाते थे, काबल में मंडियां लगाते थे लड़कियों की, कोई उनको रोकता नहीं था। और मेरा ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट उनको बार बार खड़ा होकर कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है, जिहाद करो।
और यार कुछ तरस कर यार, किसी अपने बच्चे तू लंदन पढ़ाता है, माओ के बच्चों को जेलों में पड़े, इसमें जो दिहाड़ीदार थे वो जेलों में पड़े, खुद 8 कमरों के साथ जेल में हॉलीडे इन बना के बैठे हो। जो आपने बात की, इसी नोट पर मैं खत्म करना चाहूंगी, बड़ी आपने कुछ इमोशनल जो है वो भी इसमें टच आया है कि जिस तरीके से आपने बात की है, और क्योंकि दिल्ली की बात हो रही है तो ये जो आपने कहा, तो मीर तकी मीर ने उसी के ऊपर कहा था कि दिल्ली जो एक शहर था, आलम में रोजगार, रहने वाले हैं हम उसी उजड़े दयार के। तो ये जो आपने बयान किया, ये तो बार बार कई एक मर्तबा उजड़े हैं दयार। एक जरूर एंड पे बात, आलिया, आई एम सो ग्लैड कि इंडिया इज विनिंग द गेम। इंडिया दुनिया से इंतकाम ले रहा है कि जिस तरीके से वहां उनके साथ मेरे अबाव इजाद के साथ जलालत करते रहे ये लोग, काबुल वाले आके किस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है। मैं बल्कि किसी वक्त आपके साथ प्रोग्राम करना चाहूंगा। मैं रिसेंटली चनकिया सिविलाइजेशन, नंदा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ता रहा हूं, अशोका सिविलाइजेशन, गुप्ता सिविलाइजेशन पढ़ी है। चनकिया ने यहां किताबें लिखी थी, अर्थ संस्त्रा, 1300 साल पहले मैकियावेली से, 15 जिल्दें मैंने 15 की 15 पढ़ी, और आई एम प्राउड ऑफ कि मैंने उस चीज को पढ़ा। वी वर वे स्ट्रॉन्गर एंड इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं खुश हूं कि इंडिया दुनिया से इंतकाम ले रहा है जिस तरीके से हमारे साथ ज्यादती की जाती रही। आई एम ग्लैड दैट।